लोकसभा चुनाव 2024 में कई बड़े चेहरों ने पाला भी बदला है। समय को देखते हुए, सियासत को देखते हुए कौन किस पाले में गया, उन 10 बड़े चेहरों को भी हम एक बार देख लेते हैं। दो 2024 का चुनाव कई बड़े बदलाव के साथ गुजरा। कई तरह के सियासी संग्राम देखने को मिले, पर बात उन चेहरों की करेंगे जिन्होंने चुनाव के दौरान सियासी पारा बढ़ा दिया था। तो उन 10 बड़े चेहरों को देखते हैं। समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदला और अपनी पार्टी बनाई और कुशीनगर से इस चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। संजय निरुपम, जो महाराष्ट्र कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे, पर चुनाव की इस बेला में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिसे महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी के पाले में आ गए। नवीन जिंदल हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए और कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबी समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा सपा सरकार में मंत्री रहे मनोज पांडे ने भी चुनाव के बीच में ही सपा का साथ छोड़ भाजपा के साथ हो गए। दानिश अली अमरोहा से बसपा सांसद रहे, पर उन्होंने बसपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का पाला पकड़ लिया। अमरोहा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। अजय कपूर कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक रहे, पर चुनाव के दरमियान ही अजय कपूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। गुड्डू जमाली चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में आकर भाजपा के लिए कई बड़ी मुश्किलें उन्होंने खड़ी कर दी थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और एमएलसी चौधरी सुनील सिंह आरएलडी छोड़कर उन्होंने इंडी गठबंधन का सपोर्ट किया और चुनाव में आरएलडी के खिलाफ प्रचार किया। संगीता आजाद बसपा के टिकट पर 2019 में सांसद बनी। लालगंज लोकसभा के आसपास काफी प्रभाव माना जाता रहा है। बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई, जिससे बसपा को करारा झटका लगा था। ये तो 10 बड़े चेहरे थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अपने फैसलों से सियासी समीकरण को घटाया बढ़ाया, पर ऐसे और चेहरे हैं जिन्होंने सियासत में हित लाभ को पहचाना और अपना किनारा खोज लिया।